उसी का पीड़ा है जो यहाँ बैठ के अपन मांग कर रहे हैं। पेंशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमको 9 जून 2025 को उनके बंगला के सामने में हम शहीद परिवार को बैठना पड़ा है। वो शहीद परिवार के हैं, कुछ मांग के लिए बैठे हैं यहाँ। पेंशन वेंशन कम मिल रहा है, पेंशन पूरा हो जाए, परिवार को पालन पोषण नहीं हो रहा है करके। शहीद में आरक्षण का है, हम पूरा शहीद परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण में छूट मिलना चाहिए। कुछ बढ़ाते हैं, महंगाई बता कुछ नहीं देते। ये कहना है पूरा शहीद परिवार का, हमारा भी नियम कानून बदलो। छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो जवानों को, उनके परिवारों को और उसके अलावा बस्तर वासियों को हुआ है। पेंशन और तमाम समस्याओं को लेकर जो शहीद परिवार हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये गृह मंत्री के घर के सामने का जो इलाका है वहाँ पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं और अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। उनकी उसकी जो मांग है, उनकी क्या मांगे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? मैं कोंडागांव जिला का हूँ। मेरा नाम सुखदास मानिकपुरी, मेरा बेटा हेमंत दास मानिकपुरी 21/3/2020 सुकमा जिला के मिनपा में 17 जवान को नक्सली ने घेर के मारा, उसमें मेरे बेटे शहीद हुआ है। उसी का पीड़ा है जो यहाँ बैठ के अपन मांग कर रहे हैं। यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई आप लोगों को? आज तक पेंशन नहीं मिल रहा है, अनुकंपा नियुक्ति मिल गया, पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशन के लिए मांग करते हैं तो 1976 का रिकॉर्ड बता रहे हैं, इसमें नियम के तहत नहीं मिलेगा बोलते हैं, नहीं मिलेगा बोलते हैं। देखिए यहाँ आदेश है, इसके तहत नहीं मिलेगा बोलते हैं। आज का महंगाई कितना है और देखिए। अच्छा, आपके घर में कमाने वाले वही थे? वही थे। 1500 रुपये प्रति महीना मासिक राज्य निर्धारित की गई है, वृद्धि के जाकर 1500 को वृद्धि की जाकर 30-50 प्रति माह की गई है। 3,050 रुपये। एक मजदूरी आज 5,000 कमा लेता है, 30-50 किसका होगा? इसको होने से पात्रता होगा मान के मेरे को पेंशन नहीं दे रहे, इसलिए हमको पेंशन नहीं मिल रहा है। यहाँ कब तक बैठेंगे आप लोग? हम लोग बैठेंगे जब तक मंत्री आए और मिलेंगे तब बैठेंगे, तब तक बैठेंगे। गत वर्ष हम भी 6 सूत्री मांग में आवेदन दिए थे, मिले थे, मंत्रालय में बैठक हुई थी, 1 महीना हम बात हुई थी पूरा करने का। इससे पहले भी प्रदर्शन किए हैं क्या आप लोग? किए हैं ना, 19/3/2020 को किए हैं, 24 को किए हैं, 19 जून को किए हैं। ये हमारा मांग पत्र है ये, लेकिन इसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए आज बैठे हैं। इसलिए ये है हमारा मांग पत्र था, इसके आधार से 19/6/2024 को बैठे थे, मिले थे, मंत्रालय में बैठक भी हुई थी और कुछ भी काम आज तक नहीं हुआ। साल भर हो गया, कई बार मिल चुके हैं। इसके वजह से फिर 9 जून 2025 को उनके बंगला के सामने में हम शहीद परिवार को बैठना पड़ा है। कहाँ से आए भैया आप? कांकेर जिला। कांकेर से आए हो? जी। अच्छा, क्यों आना पड़ा यहाँ तक? आरक्षण के लिए। आरक्षण? जी। क्या है आरक्षण? जैसे कि यहाँ नक्सली को सभी सुविधा दिया जाता है, जैसे उन लोग आवास दिया जाता है, घर वगैरह बहुत कुछ, लेकिन हम शहीद परिवार के लिए कुछ घर वगैरह नहीं दिया जाता है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जैसे नक्सलियों के लिए नीति बनाई गई है, वो शहीद परिवारों के लिए भी नीति होनी चाहिए। जी। जैसे कि यहाँ सभी जिसी का अनुकंपा नहीं मिला वैसा अनुकंपा मिलना चाहिए। यहाँ बहुत से ऐसे परिवार है जिसको अनुकंपा भी अभी तक नहीं मिला है, पेंशन भी नहीं मिला अभी तक, सब सुविधा होना चाहिए। आपके घर से कौन शहीद हो गया था? मेरे घर से मेरे भैया रमेश को बस्तर फाइटर। अच्छा, बस्तर फाइटर्स में थे, तो कैसे घटना घटी थी उनके साथ? मुठभेड़ में, नक्सली मुठभेड़ में 3/3/2024 में शहीद होगी। कहाँ से आए राम कुमार जी? चवेला भानप्रतापपुर। अच्छा, तो क्यों आना पड़ा यहाँ आपको? दरअसल मेरे चाचा शहीद हो गए थे 2022 में, जो डीआरजी में थे। डीआरजी में थे? जी जी। देखिए यहाँ पर युवा, बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दादी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दादी, क्यों आना पड़ा आपको यहाँ पर?
अब मैं क्या बोलूं? गर्मी है इतनी, यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हो आप लोग, क्यों बैठे हो? वो शहीद परिवार के हैं, कुछ मांग के लिए बैठे हैं यहाँ। पेंशन वेंशन कम मिल रहा है, पेंशन पूरा हो जाए, परिवार को पालन पोषण नहीं हो रहा है करके बैठे हम लोग। शहीद बना और शहीद भवन नहीं बना था मेरे पति का, राजेंद्र कुमार साहू, तो उसका शहीद भवन बनाने के लिए भी पैसा का मांग किए थे, देने के लिए सरकार बोला था, तो अभी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आए। कब शहीद हुए थे आपके पति? मेरा तो हो गया 25 साल हो गया। 25 साल हो गए अभी तक, लेकिन नहीं हुआ कुछ ना? तो मैं अभी 8 साल से यहाँ रही हूँ, दंतेवाड़ा जिला में हुआ था, लेकिन इस शहीद परिवार में जी जुड़ी थी मैं, गांव अंदर रहती हूँ मैं, इसलिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। दीदी कहाँ से आई हो आप? मैं कांकेर से जी। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का पूरा शहीद परिवार का मांगे हैं। शहीद में आरक्षण का है, हम पूरा शहीद परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण में छूट मिलना चाहिए। और सभी का समस्या है पेंशन का, हमारा पेंशन बहुत कम मिलता है। हम सरकार से ही गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग को जैसे महंगाई बढ़ा उसके हिसाब से हमको कुछ नहीं देते हैं। हमारा सभी का है 15 से 20-25 हज़ार तक के देते हैं, इतना महंगाई में हम लोग को बहुत कम देते हैं। तो हमारे विनती है कि हमारा केंद्र सरकार से गृह मंत्री जी से विजय शर्मा जी से हमको सही ढंग से मान सम्मान पूर्वक हमारा पेंशन को अच्छा दिया जाए। जैसे हमारा पति शहीद हुए, उसका अभी उम्र बच्चा है नौकरी का, वहाँ तक हमको फुल वेतन दिया जाए। और डीए कुछ नहीं भरता, हमारा पेंशन निर्धारित कर दिए हैं, कुछ बढ़ाते हैं, महंगाई बता कुछ नहीं देते। तो हमारा वही मांग है कि हमको डीए बढ़ाया जाए और जितना भी हमारा वेतन है हमारे पति के सर्विस तक के, वहाँ से हमको फुल वेतन दिया जाए। पहले लागू वही किए थे, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता है। हम लोग को सभी का है 20 से 22 हज़ार तक मिलता है सभी को, तो उसमें क्या खाएंगे? ये महंगाई इतना बहुत ज़्यादा है। जैसे सभी का बढ़ा रहे हैं, डीए दे रहे हैं, महंगाई भत्ता दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं देता है। निर्धारित क्यों? हमारा शहीद परिवार के लिए नियम कानून क्यों नहीं बदलता है? तो हमको हमारा ये कहना है पूरा शहीद परिवार का, हमारा भी नियम कानून बदलो, तभी तो होगा भाई, तभी तो हम लोग जिएंगे। आदमी तो शहीद हो गए, लेकिन उसके परिवार को भी तो जीना है ना आगे। घर चलाने में समस्या आ रही होगी? बहुत समस्या होती। 22 हज़ार में क्या होता है? इतना महंगाई की ज़माना में क्या होता है? अभी जो रोजी मंजूरी करते हैं ना, उसको 20-22 हज़ार मिलता है। और सर्विस कर रहे हैं तो इतना बड़े बड़े नौकरी, वो विधायक लोग को तो 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख मिल रहा है। हमारा 30 साल हो गए, हमारा 30 साल शहीद हुए, लेकिन मिल रहा है 20 हज़ार। तो कैसे खाएंगे 20-22 हज़ार में? देखिए, ये जो बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ एक जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, अभियान चल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इन शहीद परिवारों को हुआ है। और इनके घर के जो सदस्य हैं वो शहीद हुए हैं। किसी का पति शहीद हुआ, तो किसी का बेटा शहीद हुआ, तो किसी के घर का कोई सदस्य शहीद हुआ। ये लोग आज रायपुर में पहुँचे हुए हैं और गृह मंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि जो पेंशनर्स हैं उनको समय से पेंशन दी जाए, जो पेंशन में कम पैसा दिया जा रहा है उसको भी बढ़ाया जाए। और तमाम मांगों के साथ ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक गृह मंत्री यहाँ पर नहीं आएंगे, इनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक ये लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।